23,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ एनएमडीसी का स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ अब एनएमडीसी के 17 ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया और आज दोपहर के बाद ट्रेड यूनियन के समस्त पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि किसी भी कीमत पर पब्लिक सेक्टर को बिकने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, निजीकरण सहित स्थानीय भर्ती और हैदराबाद से एनएमडीसी का मुख्यालय को बस्तर लाए जाने की मांग को अब ट्रेड यूनियन ने जोर दे दिया है। आज समस्त पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ अब भू प्रभावित किसानों के साथ मिलकर निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाएगा। नगरनार का प्लांट के अलावा देश के किसी भी पब्लिक सेक्टर को बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कहा कि नगरनार स्टील प्लांट कारखाने में पहला हक बस्तर वासियों का है, जो इस स्टील प्लांट से बस्तर वासियों को काफी उम्मीदें हैं और इसे बेचने के लिए केंद्र सरकार अपने मित्रों को देने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन किसी भी हाल में इस कारखाने को बिकने नहीं दिया जाएगा और जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। बस्तर की जनता ने जिस मकसद से अपनी जमीन एनएमडीसी को दी थी, इस प्लांट में स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब ट्रेड यूनियन पूरे बस्तर वासियों के साथ तैयार है और जनता के साथ मिलकर निजीकरण करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देश के सारे किसान संगठन जो एसकेएमयू में संगठित हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में, और ट्रेड यूनियन का संगठन जो संयुक्त मंच है 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, वह सारे लोगों ने फैसला करके और लगातार अभियान हम चला रहे हैं कि देश का पब्लिक सेक्टर, चाहे नगरनार हो या देश का RINL हो या स्टील का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हम नहीं होने देंगे। रुकेगा कैसे सर? आंदोलन से जनता में वह ताकत है, जनता महान है, जनता सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। जो देश के जनता के संचित संपदा, जो 75 वर्षों के आज़ादी में जो संचित हुआ पब्लिक सेक्टर में, उसको याराना पूंजीवादी तरीके से हड़प कर अपने यार पूंजीपतियों को, कॉरपोरेटों को सौंपने की जो कोशिश करेगा, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है, उसका जनता प्रतिकार करेगी। और जहाँ जहाँ जनता प्रतिकार किया है उनको मुंह की खानी पड़ी है। नगरनार का अभी तक नहीं हो सका निजीकरण, तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, इसको तो ज़बरदस्ती मैनेजमेंट पर जोर डालकर डिमर्जर करवा दिया, लेकिन सफल नहीं हो सके। हमको गौरव है हम सब लोगों को कि पब्लिक सेक्टर में ही इसका परिचालन शुरू हुआ है और मजबूर होकर निजीकरण करने वाले को सार्वजनिक मंच से बोलने को मजबूर कर दिया इस देश की जनता ने, हम लोगों ने, कि यह बस्तर की जनता का है और बस्तर की जनता का रहेगा। हमारी ताकत के बल पर उनको मजबूर होना पड़ा है बोलने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि वह दिल से नहीं बोले हैं, वह छद्मी बातें हैं। इसलिए हम सजग हैं, जागरूक हैं, सचेत हैं। तो जहाँ तक सवाल नगरनार का है, तो आपने देखा कि जिस समय ये प्लांट बन रहा था, मोदी जी उसी समय इस प्लांट को बेचने की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय भी सर्वदलीय बैठक बुला के नगरनार के साथियों ने, सारे जनप्रतिनिधियों को, आम जनता का जो वहाँ जुटान हुआ, उसी के भय से ये प्लांट बिक नहीं पाया। और अगर भविष्य में भी अगर करेंगे तो उससे भी बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग सब लोग मिल के आंदोलन पर जाएंगे। इस प्लांट को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया। इसलिए कि आज जब हम लोग ये प्लांट देखे हैं तो आपको ये कहते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि बस्तर के अंदर जो प्लांट लगा है वो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे लेटेस्ट प्लांट टेक्नोलॉजी है यहाँ। और इतना ग्रीन फील्ड स्टील का जो प्लांट बना है, इसको बचाने के लिए हम सभी लोग, आप पत्रकार भाइयों से भी आग्रह करें कि यहाँ की जनता को आपके माध्यम से भी हम जागरूक करना चाहें कि अगर भविष्य में भी अगर सरकार इस तरीके का कोई प्रयास करती है तो आप सभी लोग के सहयोग से और हम सभी लोग मिलकर इस प्लांट को बिकने नहीं देंगे। पहले ही बहुत जगह RINL में 2 साल से आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी हम सभी यूनियन एक साथ लड़ रहे हैं। उसी तरीके से जहाँ जहाँ ऐसा होगा तो हम सभी लोग पूरा एकताबद्ध होकर के इसको लड़ेंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि इस देश में पहली बार मजदूर और किसान एक मंच पे आए। हमारे साथ अब किसानों की ताकत भी मिल गई है और आम जनता को भी साथ लेकर हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। मुझे ऐसा